ऐसे सियानी बुआ, गांव में तो बड़ी जबान चलती थी, शहर में क्या तुम्हारी जबान पे ताले लग गए हैं? हसीना, यहाँ पर ना गैर जरूरी बातें मत करना, चल। सियानी बुआ, बात नहीं करनी है तो धक्के तो नहीं दो। सियानी बुआ, क्या करती आपने? उसे गिरा दिया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लग गई। आप भी हद करती हैं। ये यहाँ मम्मा की मेहमान है, बजाय इसके आप इसका ख्याल करें। आप उलझ रही हैं इससे। जाए ने लेके जाए कमरे में, हल्दी वाला दूध भी पिलाइएगा। बहुत हो गए ड्रामे, चल। बेगम साहिबा समझ रही थी कि तुम बदल गई हो। बेगम साहिबा को ना जाके बताओ, हसीना कोई मौसम नहीं है जो यूं और यूं यूं करके बदल जाए। जल्दी चल। सियानी बुआ, ट्रेन छूट रही है तुम्हारी, सफर कर लो जरा। हवेली तो मुझे देखने दो। अरे सियानी बुआ, वैसे तरह ये वाला महल लग रहा है पूरा गांव वाली हवेली से बड़ी हवेली नहीं है। तुमने जितने मजे किए ना, अब मैं करूंगी उतने मजे। तेरा खबरनामा खत्म हो गया, चलो। मामा, मैं अपने रूम में कब जाऊंगा? डॉक्टर अंकल ने कहा है आज आप मेरे साथ सोएंगे। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर अपने कमरे में चले जाना। मामा, मुझे कुछ सुनाए। अच्छा, नींद आ रही? थोड़ी थोड़ी सी। मामा, आज जहर हिलो की नहीं, आज कुछ न्यू स्टोरी सुनाए। वो कैसी? जिन भूत वाली। मेरे फ्रेंड्स को ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। बिलाल, हॉरर स्टोरीज बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती और रात को तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, वरना बच्चे रात में डर जाते हैं। मामा, सुना देना थोड़ी सी। अच्छा चले, मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर रहता था जो सारे जानवरों को खा जाता था। आओ हसीना बीबी अपने ताजमहल में। अरे हाय सियानी बुआ, ये कौन सी सदियों का कमरा है? इतनी बदबू है, धूल मिट्टी हो। ये देखो, ये जाले भी लगे हुए इस पे सियानी बुआ, और ये पंखा ये चलता भी है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं चलता, मगर ठीक हो जाएगा। अल्लाह, गर्मी देखो। खुद तो ये बड़े लोग ठंडी मशीनों के आगे सोते हैं और हमें बगैर पंखे की जगह पे भेज दिया। ऊपर से ये तकिया देखो कितना सख्त है। सियानी बुआ, तुमको पता है इससे ज्यादा नरम ना मेरे गाँव की ईंट होती है। अच्छा, बेगम साहबा ने कहा था पूछ लेना किसी चीज की कमी हो तो। कोई एक कमी हो तो बताओ ना। इधर तो कमियां ही कमियां हैं। मसलन? इतनी लंबी जो तुमको मैंने राम कहानी सुनाई है, समझ नहीं आई? अच्छा, फजूल बातें मत कर। शुरुआत किसने की थी? जुबान चलाने से अच्छा है कि अपने हाथ पांव चला के ना कमरे की सफाई कर ले। तो मैं कर ही लूंगी। बहरहाल कुत्ते से अच्छे हाल में हूँ। आदमी बैठता है ना तो अपनी तुम से जगह साफ करके बैठता है। मैं तो फिर हसीना हूँ, मैं आसानी से इस गंदी जगह पे थोड़ी रहूंगी, साफ ही करूंगी। उफ भाई, अभी तक तू ना बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी है, वैसी अकड़ और वैसी बातें। कितना गंदा कमरा। ये चारपाई है कि कुआं? एक तो ये कुएं वाली चारपाई पे नींद भी नहीं आ रही, ऊपर से ये मनहूस पंखा। सियानी बहू, मुझे तो अल्लाह सा ही पूछेगा जिस तरह तूने इस गंद में ला के मुझे फेंक दिया है। फिर खिड़की खोल के देखती हूँ, शायद कोई हवा। अल्लाह, इधर से भी हवा आने वाली, इधर जाके मैं अपना सर मारूं।
मामा के साथ आने वाली उस लड़की का बैकग्राउंड इतना खतरनाक है। मैं तो उसे कोई आम सी मुलाजमा समझ रहा था जो आती जाती रहती है हवेली में। ये तो खतरनाक बात है। कहीं उसकी दुश्मनी हमारे लिए नुकसानदेह साबित ना हो। आप पैनिक मत करें, मामा उसे यहाँ सोच समझ कर ही लाई होंगी। हाँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए, आपकी बेगम हम पर आपसे ज्यादा एतबार करती है। लेकिन मामा, ऐसे मसले कभी कभार मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। आप कैसे किसी के लिए अपने पूरे घर को, हवेली को खतरे में डाल सकती हैं? और पराई लड़की है, एक अजीब सी जिम्मेदारी होगी। मुझे तो ये सब मुनासिब नहीं लग रहा मामा। जैसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उन्हें खून बहा देकर लाए। तो अगर आपने खून बहा दे दिया है तो उसे फिर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अहमर, वो इंतकाम पसंद लोग हैं। हसीना पर कोई जुल्म ना कर सकें, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लाई। और वो जो उसका कातिल भाई है, कहाँ है वो? उसका क्या बना? वो अगर जिम्मेदार होता तो ऐसी हरकत करके फरार होता। नशा करता है, जुआ खेलता है, उसे बहन की क्या परवाह। मामा ठीक कह रही है, मैं हसीना से मिली हूँ। बज़ाहिर देखने में शोख, चंचल और नकचड़ी सी है। ऐसे लोग काम में फुर्तीले होते हैं। हमारे घर के 2-4 काम ही कर दिया करेगी। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? बेगम साहिबा, पंखा खराब है, हवा नहीं आ रही है, चारपाई इतनी धूल मिट्टी वाली हो रही है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुम एक काम करो, लाउंज में जाके सो जाओ। इसका मसला हम कल हल करवा देंगे। अरे बेगम साहिबा, आप शक्ल की तरह आप खुद भी बहुत अच्छी हैं। अरे शुक्रिया। जाओ जाके सो जाओ। बूस। यकीनन आप उसकी खैरियत मालूम करने गई होंगी। अरे वाह, आपको तो कश्फ होने लगा। कश्फ नहीं होने लगा, मैं आपकी और मामा की आदत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये जो खैर ख्वाही का जज्बा है, फूट फूट के भरा हुआ आप लोगों। अहमद मेहमान है, खैर गिरी हमारा फर्ज है ना। बेचारी एक झटके से अपने लोगों से, अपनी माँ से अलग हो गई है। थोड़ा सा ख्याल तो करना पड़ेगा ना।